चंबा तो मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और जो मैंने अपने टेन्योर में कुछ किया वो सबको मालूम है। मैं दोहराना नहीं चाहता। सर थोड़ा ऊंचा ऊंचा आवाज इशू की ना वही ये चिक्कर ले और चिकले ये बड़ा ये क्या है? एक माइक आप जानते ही हैं कि मैं कांग्रेस का स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, और उसके बाद विभिन्न पदों पे रह के, और अभी मैं कार्यकारी अध्यक्ष था। और कांग्रेस तमाम जो हिमाचल में है उसमें से सीनियर मोस्ट मैं आदमी था, और मेरा चप्पे चप्पे का हिमाचल प्रदेश का तजर्बा है, यूथ कांग्रेस से NHY से लेकर बड़ी कांग्रेस में, और मैंने 45 साल कांग्रेस में काम किया है। इस बारी जो मेरा फैसला था वो भी छोटा मोटा फैसला नहीं था, कि मैं काफ़ी सोच में था, और पहले तो मैंने सोचा रिजाइन करके घर बैठो आराम से। और कांग्रेस में जो गतिविधियां हो रही थी मेरे नाक के नीचे, राजा वीरभद्र सिंह जी मेरे गुरु थे, और हम उनके भक्त थे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उनको पूरा सहयोग दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले वीरभद्र सिंह जी मेरे विरोधी थे, और 1993 के बाद वो मेरे साथ हम उनके साथ जुड़ गए, और उनकी कार्यशैली जो है अच्छी तरह देखी, और वाकई महापुरुष थे। और हिमाचल के उनके दिल में, हिमाचल के कोने कोने में लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, विकास के लिए एक दर्द था। तो उनकी डेथ के बाद जब मैं कार्यकारी अध्यक्ष बना और मैंने कांग्रेस के हालात देखे, तो एक रोने की परिस्थिति आ गई। कांग्रेस लीडरलेस होगी, कांग्रेस में कोई उच्च कोटि का लीडर नहीं रहा। हमने बोला भी भलाई के लिए कांग्रेस की, तो उसकी सुनाई नहीं। और कांग्रेस इतनी झगड़ा लड़ाई पड़ गई कांग्रेस में कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक CM बन गया, और टिकटॉक की लड़ाई में झगड़े होने लगे, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है। विनेबिलिटी नहीं, फेवरेटिज्म चला। और ऐसे लोग भी आ गए बीच में, दिल्ली से और शिमला से, जो टिकटों का और पोस्टों का नीलामी करने लगे। तो हमने तो इतनी देर सेवा की, ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब यहाँ मैं जानता हूं, मैं नाम भी ले सकता हूं, लूंगा नहीं। किसने पैसे दिए, किसको पैसे दिए, कैसे दिए, जानता हूं, हिसाब किताब मैं सारा जानता हूं। नाम लेना अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में भी ऐसा हुआ कि 6-6 महीने लग गए सोनिया जी से टाइम मिल लेने का, एक अध्यक्ष को। और राहुल गांधी जी तो मिलते ही नहीं थे, अगर मिलते थे तो अपने मोबाइल पे बिजी होते थे, सुनते ही नहीं थे किसी की बात। प्रियंका जी और उनके घर में भी लड़ाई है। हमने प्रियंका जी को बोला कि प्रियंका जी क्यों नहीं आप टेक ओवर कर लेते। हमने तो सच्चे मन से बोला,
उन्होंने कहा कि ये मेरे को तो बोल दिया पर बाहर ना बोलना, नहीं तो आपकी गर्दन कट जाएगी, कि ऐसे हालात हो गए। अब क्या हुआ कांग्रेस में, ऊपर से आज़ाद साहब चले गए, गुलाम नबी साहब, नंद शर्मा जी भी तनाव में हैं, और जो जितने लायक आदमी थे कांग्रेस में, जिसको G23 बोलते हैं, वो G23 नहीं है, वो G400 है। वैसा जो है उनके साथ जो लोग थे, और जो राहुल जी के अच्छे दोस्त थे, मैं तो उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, चाहे वो सिंधिया जी थे, चाहे वो जितिन प्रसाद थे, RPN सिंह थे, और तमाम बीजेपी में ज्वाइन कर गए। तो वहाँ तो ढांचा बिगड़ गया। और जब से उन पे केस हुए हैं ना, ये नेशनल हेराल्ड वगैरह के, उसके बाद वो डर गए हैं। अब क्या हो रहा है, वहाँ वो खड़के जी बिठा दिए, खड़के जी कोई, मैं तो इतनी देर से 45 साल कांग्रेस को हो गए, मेरे को हो गए, मैं तो खड़के जी को ना देखा ना सुना ना कभी वो किया। और 80 साल जी के अब क्या बोल रहे हैं कि खड़के जाने और इसकी कांग्रेस जाने। हमने तो किनारा कर लिया, ये हमारे को हाथ ना लगाना, हमने किनारा कर लिया। तो अब क्या रह गया वहां, नीचे क्या हो गया। राजा वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद हर जगह लड़ाई बढ़ गई। अभी मैं तो आया ना बीजेपी में, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं कांग्रेसियों के कि जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप रास्ता मिल गया, हमारे को एडमिशन दिलाओ, है ना। वेट क्या हो रही है कि कांग्रेस की टिकटों की जो लड़ाई है ना अभी चली है, कि हमारे आदमी को मिलती नहीं मिलती, ये मिलती वो मिलती। कांग्रेस जीत इलेक्शन से पहले हार चुकी है, इलेक्शन से पहले हार चुकी है। वहां एक आदमी खड़ा हुआ, काटने वाले हजारों होंगे, और कैडर नाम की चीज नहीं रही। जैसे बीजेपी में मैंने देखा कि इनका कैडर ही बहुत स्ट्रांग है, इनके जो संगठन है ना वो ही बहुत स्ट्रांग है। नड्डा जी तो मेरे साथ MLA रहे 10 साल, वो मिनिस्टर थे, मैं MLA था, मैं मिनिस्टर था, वो MLA। और जब उनका कोई ऐसा वार्तालाप हुई तो मैं मिलने गया, मैं कहा देखो तो सही क्या बोलते हैं। तो वहाँ उनकी वर्किंग जो देखी ना, अपने घर में ब्रेकफास्ट खिलाया, यहाँ तो सोनिया गांधी को तो हमारे को 6-6 महीने लग गए टाइम लेने में, और अपने साथ बैठा के अमित शाह से जी से चर्चा हुई, पीयूष गोयल जी से हुई, और भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर थे। उनका 24 घंटे वर्किंग है, रात को नहीं, दिन को नहीं, 24 घंटे। अभी मैं कार्यकारी अध्यक्ष था तो PCC में बैठता था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस में रहता। आप यकीन नहीं मानोगे, कुत्ता भी नहीं आता। हाँ ये हाल है। आज तो मैं भी आ गया ना, अब ऐसी ताले लगी। वहां बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कोई कहाँ बैठे हैं, बस कोई माल इकट्ठा कर रहा है, कोई ऐसे ना भागते चोर की लंगोटी कि अभी जब कर लो, पता नहीं आना कि नहीं आना। और अंदर से कई बीजेपी से मिले हुए हैं। तो मैंने कहा यार ये तो जो हमने तो अपने पूरे कार्यकाल में मेरे पे कोई ऐसा भी दोष लगा दे ना कि इसने कोई एक प्याला चाय कभी पिया हो। मैंने चंबा जिले में 11,000 आदमी को नौकरी दी है, 11,000। मेरे पास एक एक की डिटेल है, पैट से लेके, APT से लेके, JBT से लेके, और फॉरेस्ट गार्डों से फार्मासिस्ट और ये वो भर के। मेरे टाइम में लकी ऐसा था कि SDM के पास इंटरव्यू थे, गोपाल शर्मा SDM होते थे, है ना। तो हमने डट के लोगों की सेवा की है। कोई कहता कि पता नहीं इन पे ED का दबाव होगा, मेरे पे तो है नहीं भी, उन्हीं पे होगा तो जिन बोल रहे हैं उनके उनको पता है ना। कभी कहते हैं कि जी इलेक्शन नहीं लड़, यार तुम 80-80 साल के हो गए। धनीराम शांडिल जी 83 साल के हैं, पौल सिंह जी 80 साल के हैं, चंद्र कुमार जी नीरिंग 80 हैं, ये मौडी जी 80 से ऊपर है।
नौजवान कब आएंगे? नौजवानों को मौका कब मिलेगा? जब वो भी बूढ़े हो जाएंगे। तो मैंने कई दफा बोला, मैंने इतना भी बोला कि आपने जो सर्वे किए हुए हैं उसमें जो रेड आ रहा है ना, उसकी जगह कोई नौजवानी ट्राई कर लो, क्या पता जीत जाए, नहीं जीता तो अगली दफा जीत जाएगा। तो नहीं, उनको तो वही 5 प्यारे और ऐसे ही ये चला हुआ है। कैंडिडेट ही नहीं है ढंग का कांग्रेस के पास। आप एक गांव के लोग हैं ना जो हमारे, और मैं तो टॉप ऑफ दी हेल्म ऑफ अफेयर्स रहा। अब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कैंडिडेट्स के रूप में जिनको जनता वोट नहीं डालेगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा मोदी जी के नाम पे, इनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम, इनकी एज के मुताबिक। मोदी जी के कम से कम है 75 साल से ऊपर तो नहीं देते चाहे कोई भी है। और देश में एक मजबूत सरकार मोदी जी दे रहे हैं। मैं खुद देख के आया, मैंने ऐसी ज्वाइन नहीं की, हफ्ता भर मैं वहीं रहा दिल्ली, सबसे मिला। मजबूत सरकार है, वर्किंग है, संगठन तकड़ा है, संगठन को फीड किया है पूरे देश में, संगठन को फीड किया है। एक देश का नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बनाया है। और चाहे कोरोना काल था, पूरी यूनिवर्स में कोरोना फैला, अमेरिका भी फैला, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज में, पर मोदी जी ने अच्छी तरह हैंडल किया। और हमारा इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई करते हैं ना, अभी भी 8% से नीचे। यूएसए का 14% पे, जो यूरोप है उनका सारा 14% पे इन्फ्लेशन रेट। ये तो जो है, तो उतने रोज उतना तनख्वाह भी तो बड़ी है। 6th पे कमीशन अभी दिया है एम्प्लॉइज को, है जब बोलते हैं ना एम्प्लॉइज को ओपीएस। यार कांग्रेस ने 2018 में मैंने मैनिफेस्टो कमेटी में नंबर 1 पॉइंट ये रखा था ओपीएस, तब तो हमको वोट पड़ेंगे, तब तो एम्प्लॉइज भी हमारे साथ थे, तब तो वोट पड़ेंगे। तो अगर ये ओपीएस भी अगर देना होगा तो ये डबल इंजन की सरकार ही देगी, हिमाचल के बस की बात नहीं है। जब मैंने इनसे अपने कमेटी के मेंबर्स के मेरे को रिपोर्ट करते हैं सारे, तो मैंने इनसे पूछा यार तुमने ओपीएस का लिख दिया है, लेडीज का लिख दिया है कि हम 1500 रुपये देंगे, क्या है, तो इसका कुछ वर्कआउट भी किया है? आप बता सकते हैं कितने एम्प्लॉइज हैं? आप बता सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा? तो कोई जवाब ही नहीं। तो हम जैसे पढ़े लिखे, मैं MBA हूँ, पढ़े लिखे आदमी को आप बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं? आप प्रेस वाले का मेरे से पूछ लें कि ओपीएस का कितना खर्चा है जी हिमाचल में, या 1500 रुपये देने का आपने ऐलान किया है, क्या खर्चा है पता ही नहीं है। वो एक दफ़ा वो आने दो सरकार, हम कर लेंगे। यार ऐसी क्या बात करते, कोई अनपढ़ लोग हैं? हिमाचल में तो 92% साक्षरता का दर है। कल को कोई पूछ ही ले कि क्या है आपका, तो कुछ है ही नहीं। बात ऐसी है, कोई मेरी भी किसी किस्म का आरोप लगा के देखे, कोई टिकता नहीं। मेरी तो इंक्वायरियां होती हैं, जब हर सरकार में इंक्वायरी होती है, वही होती है कि इतने हजार आदमी लगा दिए, इतने हजार को एम्प्लॉयमेंट दे दी। मैं कोऑपरेटिव बैंक में था, 1000 आदमी लगाया। मैं मिनिस्टर था तो मैंने पता नहीं कितने हजार आदमी लगाए। मैं जब राज साहब CM थे तो सारे, मेरे को पता है टैक्ट क्या आता है, किस तरह से होता है। गाइड करता हूँ मैं ठीक लड़कों को, उनकी हाथ पकड़ के लेके जाता हूँ। जो शिमला मेरे पास आते हैं, मैं उनकी सेवा ही करता हूँ। अभी भी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अगर करूँगा तो अपने कर्म भूमि की और हिमाचल प्रदेश की लोगों की सेवा के लिए ही हूँ। मैं बड़ा ही उसके लिए हूँ। मेरे परिवार जब तक नहीं गए मैं यही करता रहूँगा। और कोई भी मतलब मेरे को ये नहीं बोल सकता कि इसके पास कि मैं गया तो इसने मेरे को ठीक गाइड नहीं किया, मेरे को ठीक रास्ते पे नहीं डाला, मेरे को इंटरव्यू में हेल्प नहीं की, मेरे को ठीक गाइड करके मेरे को नौकरी नहीं दिलाई।
तो ये बात है कि औरों को जैसे मेरे भी कोई ऐसा नहीं, आशा कुमारी जी रोज बोलती हैं, पता नहीं मेरी कोई पड़ दादे लक्कड़ दादे का बता दिया कि वो जम्मू से आए थे, वो मेरे को भी नहीं था पता। चलो पता नहीं। आप पता लगे कहीं आए थे। यार अपना दामन तो देख लो पहले, कमाल है। कोर्ट केस तुम्हारे पे चले हुए हैं, रिश्वतखोरी तुम्हारे पे चली हुई है। अभी आज की डेट में उनके पास कोई भी पोस्ट नहीं है कांग्रेस में। शुक्ला जी हमारे इंचार्ज, जब राज साहब की डेथ के पहले उनको लास्ट टाइम मिलने गए ना, तो मुकेश जी थे, कुलदीप राठौर जी थे, उनसे पूछो ना क्या शब्द थे उनके, कि क्या शब्द आशा कुमारी के लिए थे। मैं नहीं बोल रहा, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो कोर्ट ने घसा कर दिया हुआ है, मतलब फरीब 420 407। मैं अभी दिखा आपको, ये देखो, ये हमने क्या बोलना, ये इनके झंडे झूल रहे हैं, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये जब पंजाब की इंचार्ज थी तो पंजाब के अखबारों में ये छपा कि कुर्सी छीनी गई करप्शन के चार्जेस के। ये आप ही रख लो, कोई देख लेना। ये है कोर्ट क्या वर्डिक्ट। पद्म सिंह स्पेशल जज चंबा, क्या लिखा हुआ है, श्रीमती आशा कुमारी कम्युनिटी नंबर 7, है ना, इनको जेल हुई है 1 साल, है ना। अभी तो स्टे है ना, टेम्परेरी स्टे है हाई कोर्ट से, जेल भी नहीं है। ये लिखा हुआ है इसमें। है क्या केस, झूठ फरेब का और चीटिंग का, पावर ऑफ अटॉर्नी झूठी बनाई, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है ना। तो या आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जब उन्होंने एक पुलिस वाली को थप्पड़ मारा ना, उसने खींच के वापस मारा, बहुत खींच के। 4 दिन तो बाहर नहीं निकल सकी। फिर मेरे को बता रही है कि इसका लकड़ दादा अब जम्मू से था। अब क्या करना, वो था तो था, है ना। वो मेरे तो परिवार चंबा के वासी हैं, मैं इनकी सिर पे नाचता हूँ और इनकी सेवा करता हूँ, पर एक काम नहीं करता। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगाना किसी पे कोई अच्छी बात नहीं। ये तो मैंने आरोप नहीं लगाए, एक अखबारों ने लगाए और कोर्ट ने लगाया। और ये थप्पड़ मारने का भी हादसा पता आपको, राज साहब ने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने टाइम पे उनको कैबिनेट में नहीं दी जगह, जब दी भी थी ना पहले, तो 2 साल के बाद निकाल दिया था। एक ही मंत्री हिमाचल में आजकल, मतलब जिसको निकाला गया कैबिनेट से, सिटिंग कैबिनेट, वो वही थी, वो भी ताज उनके सिर पे था। अब चक्कर ये है कि ऐसे ऐसे लोग आज का कांग्रेस में हैं, तो क्या होगा कांग्रेस में। थोड़ा मैं तो पिछली इलेक्शन में आया था और नीरज नैयर जी कैंडिडेट थे, मैं उनकी मदद के लिए भी आया था, वैसी बात नहीं है, मैंने पूरी जी जान से मदद की। उस टाइम ये नैयर साहब ने राह दिया, तो मैं, मेरा क्या कसूर है, मेरा उनके साथ कोई वैर विरोध नहीं है। मैंने उनको अच्छी राय दी हमेशा कि भाई जो भी राय है, ये ऐसे आप पूछते थे मेरे से, पर ऐसे जैसे दब के पॉलिटिक्स नहीं होती, दबंगों की होती है पॉलिटिक्स, जो है दबंगों की होती है। ये भी तो है दबंग, जिसने कांग्रेस से आके लड़के जीत गए हैं। तो दबंग बनना पड़ता है, पॉलिटिक्स से में डरना नहीं पड़ता। मैंने हमेशा उनको अच्छी राय दी, हमेशा कहा भाई आप ठीक चलो, ये करो वो करो। मेरे को इतना है कि वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मेरी घरवाड़ी को ब्लॉक का प्रेसिडेंट बना दो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बना दो। और मैं कहा नीरज ऐसी गलती ना करना, ये घर में ही अगर तू अपनी वाइफ को बनाएगा ब्लॉक का प्रेसिडेंट, तो बोलेंगे घर की कांग्रेस होगी। भाई हस्बैंड कैंडिडेट
डिस्ट्रिक्ट का प्रधान और वाई ब्लॉक की प्रधान। तो जीत के आओ ना इलेक्शन, जीत के आओ फिर करो जो करना। कमेटी का इलेक्शन लड़ो या उसका लड़ो, कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन लड़ो, तो तब तो बात बनती है। आज मेरे को कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि कोई पार्टीबाजी तो लग है, मैं कभी इसमें विश्वास नहीं करता। जिनके घर के मैंने काम किए, जिनके घर से 2-2 नौकरियां दी, उनका रोजगार लगाया और भी जरियों से मदद की, अगर मैं किसी कोई कदम उठाया इतने बड़े आदमी ने तो तुम कहाँ हो? तो मैं धन्यवाद करता हूं लोगों का जो मेरे साथ आ गए, है ना, जो मेरे साथ आ गए, उनका वेलकम करता हूं। और मैं सच्चे मन से चंबा की उन्नति में, तरक्की में बिलीव करता हूं। पहले भी मैंने किया, आगे भी करूंगा। इतनी सी बात है और क्या है। बाकी आपसे धन्यवाद। कांग्रेस ने ज्यादा दिया था कि भाजपा ने ज्यादा सम्मान दिया? क्या मैं समझा नहीं? बहुत सम्मान दिया था आपको कि भाजपा ने ज्यादा दिया है सम्मान? बात ऐसी है ना, सम्मान तो ना हमने कभी मांगा ना कोई ओहदा मांगा, हमारा वैसे ही सम्मान प्रदेश में पूरा है। पर लेकिन यार जब मैं वहां गया, नड्डा जी के गया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, रूलिंग पार्टी के। उन्होंने मेरा वेलकम किया, ब्रेकफास्ट खिलाया, सारी डिस्कशन हुई, घंटों पर डिस्कशन हुई, है ना। मैं कहा यार आप इतना टाइम कैसे दे सकते हैं मेरे को? और उसके बाद वो मेरे को अपनी गाड़ी में बिठा के अमित शाह जी से चर्चा कराई। अमित शाह जी एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर मैं आपको बता दूं है। उनका चाल चलन और उनका माइंड ऐसे चलता है जैसे कंप्यूटर चलता है। मैं तो इतना 15-20 मिनट में मैंने अपनी बात खत्म कर दी। जब उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किए ना मेरे को, वो चंबा जैसी जगह का भी जानते थे, यार चंबा में तुम्हारे ऐसे है, ये है, वो है, वो है। मैं हैरान हो गया कि एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो उसको एक चंबा का ही पता है। अब कल पहली दफा मेरे ख्याल प्रधानमंत्री चंबा है ना। पता नहीं पहले आए कि नहीं आए, इंदिरा जी आए थे, इंदिरा जी आई है ना 82 में। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पहली दफा आए। मोदी जी साफ नियत, एक उन्नति का रास्ता, एक उनका सिर्फ राष्ट्र का भला करना, राष्ट्र का सोचना, राष्ट्र की उन्नति का सोचना, यही काम है, यही काम है, कोई इससे ज्यादा काम नहीं है। और रही बात कि भी हिंदू मुस्लिम ऐसी बात होती है, कई दफा मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ऐसे है वे, तो उन्होंने कहा यार हम उन्हीं को छेड़ते हैं जिनका लिंक आतंकवाद से है ना। अगर उनका वो ना करें तो हमारा देश ही बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान के जो वो है इरादे वो कामयाब हो जाएंगे। हम उन्हीं को छेड़ते हैं जहाँ ऐसे हो, बाकी थोड़ा, बाकी समाज में हमारे कैबिनेट में ही मुस्लिम है। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो आपने की मान सम्मान की बात, हमें 6-6 महीने हो जाते थे सोनिया जी से टाइम लेके, तो आज भी सोनिया जी और उनकी पुत्री वहाँ बैठे हुए शिमला में, पर मिलते नहीं किसी से, मिलना नहीं भी, है ना। तो हिमाचल में इलेक्शन लगी हुई है और ये इनका ये हाल है। मान साहब आप राजनीति में इतने मतलब ऊंचे चले गए हैं, आपका सर्वे क्या बोलता है? आपका खुद का सर्वे, वैसे मन का सर्वे क्या बोलता है? बीजेपी, मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम भी उसमें छोटा से योगदान दिए, बहुत छोटा। क्या चुनाव लड़ेंगे? जो पार्टी संगठन का फैसला होगा, मैंने कभी चुनाव के लिए टिकट नहीं मांगी, ना कभी एप्लीकेशन दी। जो संगठन बोलेगा वही करेंगे। सर आप चाहते हैं पवन ने दोबारा इलेक्शन लड़े? क्यों ना लड़े, कोई नहीं। मेरे लिए क्या है,
मेरे लिए तो सब खुशी की बात है। लड़े साहब एक पूरे हिमाचल में एक रहस्य बना हुआ है कि 15 सालों तक आपने चुनाव नहीं लड़ा। हाँ। तो जनता ये जानना चाहती है हिमाचल की कि आपने क्या ऐसी वजह से ऐसी बात है, मैं 3 दफा जीता, 3 दफा डट के काम किया, 3 दफा मंत्री रहा, 2 दफा मंत्री रहा, है ना। और मैंने कहा यार अब औरों को भी जगह दो, मैंने ठेका लिया हुआ है, मैंने जितनी सेवा करनी थी आपके सामने ही है। आड़े दुआड़े चंबा में पॉलिटेक्निक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, ये मेडिकल कॉलेज दिया, ये गुलाम नबी आज़ाद से लिया था मैंने, सारे जानते हैं, 3 कॉलेज दिए थे। हैं चंबा में कॉलेज का बिल्डिंग जो बनी, मार्केट जो बनी, गेट जो बना, चुगान की सुंदरता का, बाकी पता नहीं 172 +2 दिए थे मैंने, 172 मेरे पास लिस्ट है। और गरीब लोगों का इलाज कराया, गरीब लोगों का लाख रुपए खर्चे, करोड़ों रुपए। तो ऐसे थोड़ा मेरे को यहाँ चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं। मैंने उनकी सेवा की है और करता रहूँगा, जब तक जिंदा मैं करता रहूँगा, निस्वार्थ करूँगा। बात ये है, जो मैं आ गया तो आ गया, नहीं आया तो मेरे वहाँ ही पहुँच जाते हैं। जो वहाँ पहुँचा उसका काम हो गया। कोई ऐसा, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, हमारे पास ऐसे गुरु मंत्र हैं कि सेक्रेटरीट में जो बैठे हुए लड़के मैंने लगाए हुए हैं, है ना। तो लगाए हुए हैं, वो सारा अपनी उनको बस ये पता होना चाहिए मान साहब का आदमी है, अपने आप ही काम हो जाते हैं। हमने बताया हुआ, नैयर साहब ने भी कई नोट लिखे और मेरे को दिए तो इसलिए बोला नैयर साहब का नोट तो लिया है, अब आगे आप करा दो। 2017 के चुनावों में हर्ष महाजन चंबा सदर में एक मेन मुद्दा रहा, जिसके ऊपर भाजपा ने चुनाव लड़े। आज क्या भाजपा मुद्दाहीन होगी, क्योंकि हर्ष महाजन खुद कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए? अब मैं तो भाई बीजेपी में हो गया, तभी तो बोल रहे हैं सर हम। अब क्या वो मुद्दा खत्म हो जाएगा जी? जो जिसने मुद्दा बनाना बना ले। मेरे कोई कार्टून बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। वो जो मेरे लोग हैं जिनके मैंने 100 काम किए, वो खुश हो जाएंगे देख के। जो उनकी तरफ जाना भी था ना, वो ऐसी चीज देख के दुष्ट प्रचार करेंगे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कार्टून बनाए, चाहे मेरे कोई कार्टून बोले या कुछ बोले। अरे भाई साहब, मेरे में कोई ईगो नहीं है, मेरी ईगो 0 है। भाई साहब इतना बड़ा मैं सब औहदों पे रहा हूँ, पार्टी की भी, गवर्नमेंट में भी। और राज साहब के टाइम पे लिटरली हर चीज मैं कंट्रोल करता था, मैंने उनकी मदद की है, मैं उनका शिष्य हूँ, है ना। और वो मेरे पे ट्रस्ट करते थे।